चल चुकी याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। हाँ, ये चल चुकी है। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? पहले कहाँ जाना, फिर मूल वतन इतना सहज है जाना। मूल वतन के लिए कंडीशन है। सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी बताया है मूल्यों में, है ना। साकार मूल्यों में सूक्ष्म वतन को क्या बताया? सबको सूक्ष्म वतन से होते हुए जाना पड़ेगा। वहां सजाओं का पूरा प्रावधान है। वहां से सजाएं खाने के बाद एक एक आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उनको ऊपर ट्रांसफर करते जाएंगे। सुना है साकार मूल्य? नहीं सुना ये सूक्ष्म वतन का पॉइंट? एक नहीं, ढेरों मूल्यों में सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी कहा है, इसलिए वाया सूक्ष्म वतन। या तो फिर या यहाँ सूक्ष्म स्टेज बना ले। यहाँ अगर अव्यक्त बन गए, व्यक्त भाव खत्म कर दिया, देहभान खत्म हो गया, तो वो तो संपूर्ण देहभान खत्म कितनों का होगा? 8 का। खैर फिर 108, वो भी नंबर वार एक अच्छी स्टेज को प्राप्त करते हैं। जितने जितने पाप कर्म रह जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में सजाएं खाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? मूल वतन। वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। उसके बाद फिर कहाँ आ जाएंगे? मूल वतन के बाद अपने राज्य में। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे सूक्ष्म वतन में भी होगा। ये कौन सा मेला होगा सूक्ष्म वतन में? कौन कौन मिलेंगे? हाँ, वहाँ देवताओं का और ब्राह्मणों का मिलन भी होता है सूक्ष्म वतन में। इधर सूक्ष्म स्टेज वाले जो और दूसरे हैं, उनको कैसे देखेंगे? जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उनका और देवताओं का मिलन होगा, ऐसा बोला ना। आगे की लाइन में तो है, देखो। साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। जो आने वाला मेला है, ये कौन सा मेला है? फरिश्तों का है? ये तो ब्राह्मणों का कहेंगे। अभी क्या बनने जा रहा है? म्यूजियम। म्यूजियम को क्या बोला हुआ है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे बड़ी म्यूजियम की सेवा। उससे नीचे की प्रदर्शनी की सेवा। उसके नीचे की भाषण। इसलिए सेवा में सबसे बड़ी सेवा, उसकी क्या विशेषता होती है म्यूजियम की? हाँ, एक जगह स्थिर हो, जिसको आना है वहीं आए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रदर्शनी को तो इधर उधर जाके लगाना पड़ता है। चित्र ले गए, वहां जाके टांग दिए चैतन्य चित्र, इनको देखो, सौदा करो, इनमें सच्चाई है नहीं है। तो इधर उधर धक्के तो खाने पड़ते हैं ना प्रदर्शनी में। और भाषण वाले तो नेता ही करते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया सेवा बताइए बाबा ने म्यूजियम की। तो अभी जो म्यूजियम तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? फरिश्तों का मेला नजदीक है।
यहाँ सूक्ष्म वतन होगा, बोला ना, वो उसको तो उड़ा दो। वो जो सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए बनाया उसको उड़ाने से मतलब क्या हुआ? क्यों उड़ा दिया उसको? हाँ, वो जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं, संदेशियों का पाठ था, हाँ, भक्ति मार्ग का था वो, तो उसको 40 वर्ष में उड़ा दिया। क्यों? कार्य पूरा हो गया 40 वर्ष में। उसके बाद एडवांस पार्टी, माना सूक्ष्म स्टेज वाली आत्माओं की शुरुआत हो गई, है ना। भक्ति मार्ग खत्म हुआ, ज्ञान मार्ग की शुरुआत हो गई, इसलिए 40 वर्ष का उड़ा दिया। अब वो 40 वर्ष फिर सूक्ष्म वतन वासियों के शुरू हुए। कब से? 76 से। वो 40 वर्ष का पूरे हुए हैं। बाबा कब बताते हैं? 18 बताते हैं। 18 में इसका मतलब जो प्रैक्टिकल, जो फरिश्ते हैं, प्रैक्टिकल फरिश्ता रूप धारण करना, मर के धारण करना है, प्रैक्टिकल धारण करना, प्रैक्टिकल धारण करना, इस शरीर से धारण करना। और शरीर छोड़ के जिनकी सजाओं की पहले बात हुई, हाँ, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो शरीर छोड़ के सब इकट्ठे होंगे, वहाँ सजाएं खाएंगे, वापस परमधाम। तो यहाँ जो फरिश्ता बनने वाले हैं प्रैक्टिकल, ये कहेंगे 18 से प्रैक्टिकल बनने। फरिश्ता का मतलब क्या होता है? दुनियादारी से कोई रिश्ता। हाँ, ये जो फर्श की दुनिया, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इनको कहते हैं फरिश्ते। तो वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। और ये मेला कौन सा हो रहा है? जी, ये भी तो मेला है ना। हाँ, ये मेला है, स्थूल मेला, स्थूल कहेंगे ना, लेकिन इसमें रूपरेखा कौन सी तैयार हो रही है? भविष्य की रूपरेखा इसमें तैयार हो रही है। ये है प्रत्यक्षता की शुरुआत। जब पूरा सूक्ष्म वतन यहाँ उतर जाए, हाँ, तो उन फरिश्तों के द्वारा बाप जोर शोर से चारों तरफ प्रत्यक्षता हो जाएगी। सूक्ष्म वतन जब यहाँ उतर जाएगा तो क्या नाम दे देंगे? आज ढूंढ रहे थे, मधुबन को ढूंढ रहे थे, वो मधुबन कहाँ है? अभी है, हाँ? पूछ रहे हैं। बेसिक वालों के लिए भी नहीं है, एडवांस वालों के लिए नो है, तो कहाँ? फिर उसका नाम दे दिया, अव्यक्त मधुबन, लो ढूंढते रहो तुम तो। नाम ही ऐसा रख दिया। क्या नाम रख दिया? ना, दिखता ही नहीं है, कितना कोशिश कर लो, माथा मारो, पटको, चारों तरफ धक्के खाओ, वो नहीं दिखेगा। अव्यक्त वाणी में ही दिया नाम। क्या नाम रखो? अव्यक्त मधुबन। माना ये सभा है सूक्ष्म शरीरधारी जो हैं, जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों की सभा जहाँ इकट्ठी हो, ऐसा सुंदर मधुबन। तो उस मधुबन के बाबा भी अभी से गाने गा रहे हैं। उसी मधुबन की, मधुबन को अव्यक्त मधुबन कहो, म्यूजियम कहो, उसी की तैयारी हो रही है। तो वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। नजदीक कितना नजदीक? कहाँ है जी? कहाँ नजदीक? 4 तारीख से। ये तो स्थूल मेला है 4 तारीख से। 21 से कब तक? इससे बोल रहे ना, 21 से, 21 में या से? ये 3 साल। ना, 21 तक जो है फरिश्ते हैं, वो संगठित रूप में दिखेंगे, ऐसा है ना। अव्यक्त मधुबन तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 21 तक अव्यक्त मधुबन तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, नई दुनिया में नहीं जाना, या पुरानी दुनिया में रहना। माना अभी जो भट्टी होगी जोर शोर से,
सीधा कहाँ, छलांग। हाँ, सीधी छलांग कहाँ? अरे प्रत्यक्षता के लिए तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, अभी ये प्रत्यक्षता से ये मत सोचो कौन जानता है हमको। मेरे को नहीं लगता इंडिया में आज की डेट में, कहाँ की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा होगा। भारत में ज्यादातर ये जो चल रहा है ना मेला, इसका ढिंढोरा पिटा हुआ है। आपके यहाँ से कोई आवाज करता नहीं है, सोचो आप। कोई करता है? ना आपको, ना हमको कोई लेना देना है। वो ढूंढ रहे हैं कि किनके थ्रू हम वहां देखें जाके क्या हो रहा है। कोई कोई पे फोन भी आ रहे, वहां के लिए कोई परमिशन ही नहीं है। वहाँ कुटिया पे फोन वोन आ रहे, कहीं झारखंड से आ रहे, तो ढेर सारे मेरे पास कॉल आते हैं, हम तो काट ही देते हैं, नाम वाले अटेंड ही नहीं करते। हाँ, बाबा कैसे अंडरग्राउंड सेवा कर रहा है वो उसकी ड्यूटी, लेकिन ये मत सोचो कि तुम लोग अभी गुप्ती हो यही है। हाँ, मधुबन में तुम इतने ही रहोगे, ज्यादा बढ़ोतरी होनी है, परमिशन मिलेगी किसी को, परमिशन। बाकी ये नहीं है कि तुम्हारा ढिंडोरा नहीं है। हाँ, कौन पीट रहा ढिंडोरा है? बाबा। हाँ, बाबा जी खुद गुप्त होके बैठे, कौन पीट रहा तुम्हारा ढिंडोरा? हाँ। जो ब्रह्मा और इनका जो ग्रुप है, वो प्रवेश होके कैसे उनको प्रेरित करता है कि इनके थ्रू तुम्हारी कैसेट पहुंच रही है धीरे धीरे। जो कैसेट को सुनता है फटाक से कान खड़े हो जाते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। कोई भी कैसेट तुम्हारे यहाँ की डंडे वाली सुन ली उसने डंडा या बहुत सुंदर सुंदर है, वो डंडा ऐसा पड़ता है कि तुरंत कान खड़े हो जाते कि कहाँ से कैसे पहुंचे इस डंडे के पास। इतना सुंदर लगता है उनको डंडा। वो कैसे कहाँ से कैसे फैल गई वो भगवान जाने। ये वो जो ग्रुप है अव्यक्त ग्रुप, उन्हीं का काम हो सकता है। जब से हमारे यहाँ तो कोई स्पीकर ही नहीं है, हमने कभी किसको परमिशन ही नहीं दी। हाँ, अभी लास्ट में ये बोल दे कि क्या बात उसमें आ गया था ना संदेश में, आवाज चारों तरफ फैलाओ। चित्र को गुप्त रखना, लेकिन आवाज तो जानकी दादी को ही परमिशन दे दी, उसको बोलो जानकी, वो बहुत बड़ा काम करेगी। हाँ, कहाँ है जानकी? उसको तो सब जानते हैं, बेहद की जानकी दादी है, तो ये बहुत बड़ा काम करेगी, उसको दे दिए बात। तो फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं उनका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। जो कहानियों में हैं, ब्राह्मणों की भी कल्पनाएं हैं कि जब वो स्वर्ग तैयार होगा तो ऐसा ऐसा होगा, भाषा होगी वहां, अरे पानी देना ऐसा बोलेंगे है, तो फिर वो प्यासे रह जाएंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो ये बेसिक में सोचो हमारी कल्पना थी, वहां की रूपरेखा। वहां वाचक तो बहुत कम प्रयोग है, तो पानी कैसे मिलेगा? बोलना भी नहीं है आपको। हाँ, इधर संकल्प करेंगे, उधर संकल्प ऐसे पहुंचेगा जैसे वाचा से उसके कान में गूंजेगा और शब्द जाएंगे। इसको कहते हैं सूक्ष्म बताएं, इशारों से काम। संकल्प मात्र आपका होगा और काम सिद्ध हुआ। ये बेसिक में बहुत बड़ी कल्पना है कि क्या ये संभव है। साइंस वाले तो मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो असंभव है। इतनी मन की एकाग्रता पहले आए, इतनी जिनका एकाग्रता हो तब जाके वो कैच कर सके। माना इधर से मैसेज भेजें और उस मैसेज को कैच कर सके, तो कितनी एकाग्रता होगी उनके पास। कल्पना है ब्राह्मणों के पास कि ये कल्पना कहाँ दी हुई है, अव्यक्त वाणी में भरी हुई है ये कल्पना, ये है भविष्य है तुम्हारा। कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता और अंधकार छाता जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ, एडवांस पार्टी में हाहाकार, बेसिक में हाहाकार। ब्रह्मा बाबा का आना ही बंद हो गया, एडवांस में बाबा जी उड़ारी मार के बैठ गए। तो चारों तरफ अंधकार, तो कल्पनाएं रह गई। लेकिन भगवान की कहाँ कैसे रूपरेखा चल रही है,
कैसे गुप्त रूप में भगवान अपना कार्य कर रहा है, कहाँ वो सूक्ष्म वतन तैयार हो रहा है, वो म्यूजियम कहो, सूक्ष्म वतन कहो, तो उसी की रूपरेखा बता रहे हैं। तो जो कहानियां गाई हुई हैं, ब्राह्मणों में भी कहानियां हैं, संदेशियां बताती थी भविष्य का नक्शा, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। किसको इंतजार है? उस मेले के दिन का किसको इंतजार है? बाबा को इंतजार है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्तों को इंतजार है। अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। स्थिति कौन सी होगी? अव्यक्त। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? अब तो बाबा तुम्हारी अव्यक्त स्थिति तो बहुत मेहनत की तुमने, 7 साल की, और 7 साल में बाबा को रिजल्ट भी पसंद आ गई। अब बाबा दूसरा स्टेप चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब कहाँ जाना है? परम धाम। मना सूक्ष्म वतन, मना मनन चिंतन। मुरली हमने सुनी, उसको भी याद में भर लिया। गाना सुने, उनको भी याद में भर लिया। डिस्कशन मंथन किया, उसको भी याद में भर लिया। ये सब सूक्ष्म वतन की स्टेजेस हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? आपने को कहाँ के निवासी समझते हो? कहाँ जाना है अब? क्योंकि परम धाम जाए बिगर अपने राज्य में आ नहीं सकते। और कल तो 108 की माला का ही बोला था, लेकिन बाबा को लगा ये तो बहुत पिछड़ जाएंगे। आज कितना बोला? कम से कम 4 घंटे बोला। कल 108 बोला, माना 2 घंटे का बोला था। ये ट्रैफिक कंट्रोल कम से कम 1 मिनट का होता है। भले ही आप 5, 6, 7 सेकंड आपका होता है, उसकी चिंता नहीं। 5, 7 सेकंड का होता है, 10, 20 सेकंड का होता है, आपका 50 सेकंड का होता है, 1 मिनट से ऊपर, वो आपका अलग। लेकिन अभ्यास आप 1 मिनट का करते हैं। तो 108 बोला था, माना लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। लेकिन बाबा को तो ऐसा लगा कि तो बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे, समय कम है। इनको तो 3 साल में कहाँ से कहाँ, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल, 21 तक ना, 21 तक तो इनको कहाँ से कहाँ पहुँचना है भाई ना। तो आज बाबा को 4 घंटे लगता है। 4 घंटे माना 240 ट्रैफिक कंट्रोल। तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे। इसके लिए क्या करें? आपने पूरे दिन को बैक जैसे पहले करते थे 6 हिस्सों में बांट लो। 4-4 घंटे के 4 कॉलम बना लो, नहीं सॉरी 6 कॉलम बना लो। रात को 12 बजे से लेके 12 बजे तक सोने वाले को क्लिक करके, बाकी 4 घंटे में मेरे को कम से कम इतने ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं हर एक 4 घंटे में। ऐसे जब 4 हिस्सों में बांट लोगे तो आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। क्योंकि कोई एक हिस्सा हम बिजी रहते हैं, नहीं हो पाए, तो अगला हिस्सा हमने सामने आ रहा है, तो आपका लंबा समय कंटिन्यू वेस्ट नहीं होगा। कभी बहुत बिजी रहते हैं, 3-4 घंटे ऐसा निकल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अव्यक्त स्थिति तो आपकी है, मंथन तो आपका है, किसी माध्यम से आप याद तो कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन जो बाबा चाहता है वो स्टेज का आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए लंबा समय वैसा ना निकल जाए। तो बीच में जैसे आप मेरी ये 4 घंटे पूरे, अब नेक्स्ट मेरा वो शुरू हो रहा है, अब मेरे को विशेष अटेंशन दें। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है ब्राह्मणों के लिए जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मत रख बचे, मदद दे बा।
अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहती है? क्या क्या कितना समय याद रहती है? कि हम परम धाम के निवासी हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, वापिस घर जाना है। ये कितना समय याद रहता है? पूछ रहे बाबा। यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी हैं, हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए। हमको भगवान ने ड्यूटी दी है, संसार में भगवान का कार्य करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है। मधुवन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया? मधुवन का विशेष गुण है मधुरता। इसी के ऊपर बाबा ने भी आज इशारा दिया। मधुवन अर्थात मधुरता और बेहद की वैराग्यवृत्ति। मधुवन अर्थात मधुरता, मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य भी होगा। तो ये उल्टी बात है ना। जितना स्नेही होंगे उतना वैराग्य भी होगा। कहाँ वैरागी बिल्कुल हटके दुनिया से, और कहाँ स्नेही घुल मिल के रहने वाला। ये एक साथ कैसे हो सकता है? और बोला तो यही पॉइंट है। जितना स्नेही होंगे उतने बेहद का वैराग्य होगा। स्नेह किससे? बाप से। यह तक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यह है मधुवन का अर्थ। अति स्नेही और उतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अगर मधुवन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो। यहाँ बाबा जिस्मानी टीचर तो ढेर है, ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारियाँ, ढेर की ढेर एडवांस में। ये जिस्मानी है रूहानी है? जिस्मानी। क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिके तो रूहानी, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो जिस्मानी कहेंगे। तो बाबा तो रूहानी टीचर चाहते हैं। अभी जो सेवा योगियों के हाथ में आने वाली है, ऐसी शिव शक्तियाँ जो योग युक्त जीवन वाली होंगी, वही सेवा के फील्ड पे उतरने वाली है। बाबा ने कहा फिर जो रूहानी टीचर बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, अनुभव के 2 बोल बहुत पावरफुल होते हैं। 2 घंटे का भाषण इतना काम नहीं करेगा, वो तो केवल दिमाग तक। तुम्हारे अनुभव के 2 बोल दिल तक लगेंगे। अनुभवी आत्मा। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुवन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति भरकर जाना। मधुवन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति यह भरकर जाना। एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। आने वाले जो भी माया के रूप हैं, पर्सनल आपके पुरुषार्थी जीवन में भी, उनको भी सहज ही सामना कर सकेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह 2 गुण मुख्य मधुवन की सौगात ले जाना।
जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के 2 विशेष गुण अपने साथ ले जाना बाबा विचारते हैं। तो ऐसा संगठन तैयार हो। कैसा क्या हो? पहली क्वालिटी आपस में मधुरता, आपस में स्नेह, फर्स्ट क्वालिटी। फिर दूसरी क्वालिटी हाँ योगी वैराग्य वृत्ति। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना को स्नेह भी हो कि संगठन की प्रोग्रेस का आधार आपसी स्नेह और भगवान की तरफ कदम बढ़े। जितना योग युक्त होंगे, जितना वैराग्य होगा, उतना समझो हमारी प्रोग्रेस। तो ये सौगात ले जाना, जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भगवान के वरदान है ये, सफलता ही सफलता है। हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हैं? ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं और यहाँ तुमको वरदान दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता किसमें है? किसमें है? किसमें है? हाँ, मुख्य क्या है उसमें दोनों में? मधुरता। क्यों? वैराग तो तुम सबके पास खूब है। हाँ, वैराग की यहाँ कोई कमी नहीं है इस संगठन में, लेकिन मधुरता भी है। बाप तो सर्टिफिकेट देता है। जहाँ छोटी सी खिटमिट होती है, उसके लिए अगर सॉरी बोलते हैं, इतने में ही काम हो जाता है। छोटी मोटी माया आती है ना परीक्षा लेने के लिए। छोटी मोटी बात हुई, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, फटाक से सॉरी बोला और फ्री। सोचो, वायुमंडल खराब हो सकता है? माया चांस ले सकती है? कभी नहीं ले सकती। बाबा कह रहे हैं सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। भगवान के वरदान ही वरदान। असफलता आपके जीवन से खलास, असफलता हो नहीं सकती। और फिर कहते हैं खुशी जैसी कोई 2 रोटी देंगे लाल कर देंगे बाबा। 3-4 रोटी खाने की जरूरत नहीं। हाँ, 2 रोटी में लाल गुलाल। खुशी जैसी खुराक में इतने खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, सब रोग खत्म। इतना सुंदर भाइयों में लगा। इसलिए बोले बाबा ने खुशी जैसी खुराक में, जहाँ ऐसी मधुरता हो, जहाँ ऐसी वैराग्य वृत्ति हो, उनके लिए क्या बोला? तुम्हारे जीवन में असफलता मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। हाँ? कब से? कब से? अरे कब से? सफलता का सितारा अपने मस्तक में हुए चमकता हुआ देखेंगे। कब से? बोलो, कब से? कह सकते हैं नशे से कहना है 40 रोज की भगवान ने 40 रोज का संगठन सबसे बड़ा संगठन है अभी तक के इतिहास में। कुटिया का जो इतिहास है ना, ये संगठन सबसे बड़ा संगठन है। पूरे 40 रोज कल से शुरू हुए, 8 तारीख तक कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। सब घूमना फिरना। सोचो कितने बड़े बड़े प्लान बनाए थे हमने। सही में गाड़ी तक की हमने मोन्टू भाई को बोला प्लानिंग करके गाड़ी से पूछो, ये जो प्राइवेट खड़ी हैं लग्जरी हैं ये, तो इनसे अपन बताएंगे। लेकिन अब भी कट होते हैं। कल तक भी कोई प्रोग्राम नहीं था क्लासेस का। आज तो हमको अंडरग्राउंड होना था। आज बस क्लास के बाद फिर आपकी शक्ल ही नहीं देखते, ना आप हमारी ना हम आपकी देखते। फिर सीधा मेरे को लगता है अपन लोग 4 तारीख को ही मिलते। यहाँ भी तो यहाँ में हम नीचे हमारा गुफा बनी हुई है बढ़िया। लेकिन अब भगवान की जो रूपरेखा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और अब डेली क्लासेस होंगी, डेली। और हाँ, एक चीज और, कल से ऐसी कोई व्यवस्था करो 2:30 के आसपास पहले कुछ नाश्ता दो, कंटिन्यू हो जाता ना।
उसके बाद फिर आप फ्री 3 सवा 3 जब फ्री हो जाएं तो गीत चला दो, उसके बाद क्लास रखेंगे 2:30 बजे तक कंटिन्यू, जो अपने सिस्टमेटिकली चलता है वैसे चले। 2:30 बजे कुछ भी नाश्ता करो सबको, काफी लंबा टाइम हो जाता है। 4 नहीं, फिर तो हो सकता है 5 बजे, कोई भरोसा नहीं है ना। फ्री तो हो गए, थोड़ा बहुत कम से कम ले लिया हमने नाश्ता, फिर कोई बंधन भी नहीं है। मान लो अगर 3:15 बजे तक फ्री हुए, 3:15 से क्लास शुरू कर लेंगे। पौना घंटा काफी है वैसे। 3 बजे से कोशिश करो नहीं, 10-15 मिनट और, 3:15 से तो शुरू करेंगे ही करेंगे। उधर फिर 4:15 5 भी बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बीच में कुछ भी ऐसा नाश्ता ये रखें। तो तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो। अब बताओ, पुरुषार्थ के सितारे हो या सफलता के सितारे हो? बोलो भाई। सफलता के सितारे। बोलो बोलो। पुरुषार्थ के सितारे। बोलो। सफलता के और सफलता और पुरुषार्थ और दोनों, और एक एक बताओ ना। सफलता के सितारे। पुरुषार्थ फर्स्ट। सफलता जिनको लगता है साक्षात्कार हो गया, कुछ दिन के मेहमान हैं, गए कि गए, वो दिल से निकलता है, थैंक्स बाबा, हम तो सफलता के सितारे हैं, क्योंकि साक्षात्कार हो गया ना। नहीं हुआ तो 40 रोज में हो जाएगा, तो नहीं निकलेगा दिल से। हाँ, बाकी पुरुषार्थ के माना, पुरुषार्थ का नेक्स्ट स्टेप क्या है? सफलता। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा उतनी अधिक सफलता उसके पास होगी ही होगी। नहीं तो भक्ति मार्ग सफलता के सितारे, हाथ खड़ा कर दिया, भक्ति मार्ग कहेंगे ना। ज्ञानी तो आत्मा माना पहले कर्म आगे, कर्मों को रखती है, कर्म माना पुरुषार्थ को आगे रखती है। सफलता तो है ही वरदान, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बोला हुआ। फिर भी बाबा ने पूछा क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो? इतना निश्चय है कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं वो श्रीमत परमान है। अगर मनमत है, परमत है, तो सफलता हो ना हो कोई भरोसा नहीं, लेकिन श्रीमत परमान है तो सफलता होगी ही होगी, इतना निश्चय बुद्धि। इसलिए बाबा ने प्रश्न लगा दिया, सफलता के सितारे हो? पूछा। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। जैसा लक्ष्य वैसा ही लक्षण। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कोई छोटी मोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? आप लोग पुरुषार्थी किसको कहते हैं? जो निरंतर मंजिल की तरफ बढ़ रहा है वो है पुरुषार्थी। आत्मिक स्मृति में टिका है, निरंतर उसके कदम मंजिल की तरफ है। और यहाँ पुरुषार्थी जो अलवेले ब्राह्मण है, वो क्या परिभाषा निकालते हैं? अभी तो हम पुरुषार्थी हैं ना, अभी तो संपन्न बनेगी नहीं, अभी ये छोटी छोटी कमियां अभी तो रहेंगी। हाँ, आगे चल के जब हमारी स्टेज बनेगी तो हम भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो कभी नहीं हो पाएंगे, यही बोलते रहेंगे। यही बाबा ने इशारा दिया। तो अभी तो पुरुषार्थी है ना, इसलिए अब क्या करें, हो जाती हैं। पुरुषार्थियों को भूले माफ होती हैं क्या? बाबा भी पूछते हैं ना। वो पुरुषार्थी होना माने ये सोचते हैं कि हमारी सब भूले माफ, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं ना, अभी हम संपन्न थोड़ी बने हैं। हाँ, इसलिए छोटी मोटी जो गलतियां हो रही हैं, भूले हो रही हैं, तो बाबा देखता नहीं है। तो बाबा भी पूछते हैं, पुरुषार्थियों को भूले माफ हैं क्या? तो उस उल्टे रूप में बाबा पुरुषार्थी शब्द को अच्छा नहीं मानता। ऐसे पुरुषार्थियों को जो अलवेले, जो नहीं कर पाते, तो ऐसे पुरुषार्थी तो नहीं है। ऐसे अगर मंजिल की तरफ निरंतर कदम बढ़ रहे हैं, अंदर से स्वयं को सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। कम से कम हम जो मेहनत करनी चाहिए वो कर रहे हैं।
अपने को सर्टिफिकेट, तो हमारे कदम निरंतर हमारी मंजिल की तरफ। तो बाबा कह रहे हैं अगर अब तक यही सोचते रहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कोई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हैं कि अभी हम संपन्न तो बने नहीं हैं। समझते हैं हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। अब छोटी मोटी गलती माना, हम सोच रहे हैं अभी संपन्न तो बने नहीं है, लेकिन नहीं, अब सफलता का स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे? ये 18 खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। वो सोच रहे होंगे सब जितने देह विमान में सांडे हैं, अरे 19 ये तो 19 में वो कर रहे हैं मेला। वो क्या सोच रहे होंगे, अरे इनका मेला देखो, बुद्धू कहीं के। मेला इनमें 18 में होता तो थोड़ा सा जचता, लगता यार कुछ हो रहा है। मेला भी हो रहा है तो इनका 19 में हो रहा है। तो वो मूर्ख है या हम मूर्ख हैं? तो भगवान ने यहाँ भी उनको बुद्धू बना दिया। कि हमको तो, बाबा को तो अपने परिवार से मतलब है। बाबा जानते हैं कि भारतवासियों का वर्ष कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है। विदेशी वर्ष को बाप मानता नहीं है, क्योंकि बाप तो शुद्ध भारतवासी है। तो हमारा तो 2018 का लास्ट। तो अभी तो बाबा को ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है। इस संगठन में बड़ी गलती हो भी नहीं सकती। यहाँ चुना जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को, अपने अपने लेवल का उनमें कोई ना कोई ऐसा विशेष गुण है जो भगवान को पसंद है। सबसे बड़ी बात ये, कुछ ना कुछ ऐसा है जो भगवान को पसंद है, और भगवान उनको ट्रांसफर करता है। और सर्वगुण संपन्न अभी कोई बना ही नहीं। कोई बना? तो छोटी मोटी सब में कुछ ना कुछ है। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं तौबा। तो बाबा कह रहे हैं अब तक पुरुषार्थ में रहेंगे, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अब तो रूहानी टीचर्स का आह्वान कर रहे हैं। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? भाई कितनी बड़ी बात बोली। संगम युग पे जो प्रारब्ध जो तुमको भोगनी है, जो भगवान तुमको देने आया है, जो सुख तुमको अनुभव करना है, कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, तो वो अनुभव कब करें? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगी? ठीक है, पूछ रहे हैं क्या ये जीवन पूरा पुरुषार्थी रहेंगी? अरे 21 सर पे खड़ा, 21 सीधा 28 भी सामने खड़ा दिखेगा। लेकिन अभी जो बैठे हैं इनको तो एकदम ये कहेंगे जिन्होंने लंबे समय मेहनत की, पुरुषार्थ किया। कई बार क्लासेस में आता है ना अपने कि आप लोगों की दिनचर्या अभी धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई, ऑटोमेटिक फैल गई। आपका रहन सहन चारों तरफ फैला हुआ है। वो घबराते हैं कि इनको तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर सकता। जितने त्याग से, जितना तपस्वी रूप जो सुना जाता है बाहर, जो सुना है वो ये सर्टिफिकेट कि वहां तो असंभव ही नहीं है भाई। ऐसे कैसे रहा जा सकता है जैसे ये लोग रहते हैं? ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही, 100% सही है। जैसा आपका जीवन और आपके दिनचर्या में आता जा रहा है, आपको भारी लगता है ऐसे ही निकल जाए सालों साल। भले अमृत वेले उठने का हो, जो भी दिनचर्या में भगवान आपको धीरे बांधता जा रहा है, आप ढलते जा रहे हैं धीरे धीरे उसमें। आपको नहीं लगता कुछ अलग से हम मेहनत कर रहे हैं, जीवन ही आप भगवान ने आपका बना दिया। लेकिन जिनको ये समाचार मिल रहे हैं, इसलिए अभी समाचार तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन हिम्मत कौन करे? एक तो सुना कि वहां कम से कम तो भैया चार्ट वार्ट तो बनते ही बनते हैं, बिना चार्ट के तो वहां कोई रहता ही नहीं है।
हाँ, और कम से कम 8 घंटा चार्ट तो वहां ज्वाइनिंग है। और 1-2 बजे से वो लोग उठते हैं, 3 बजे के बाद तो आउट कर देते हैं, भाई चाहिए नहीं, आउट जाओ। हाँ, माना उनकी परिभाषाएं, उनका खान पान, उनका रहन सहन एकदम 100% श्रीमत परमान, जो असंभव है। ना कोई ब्रह्मा कुमारी फॉलो कर पाए और ना कोई एडवांस की कुमारी फॉलो कर पाए। हो सकता है। तो जो कैसा जीवन बना रहा है भगवान, फिर भी हमको लगे कि हम सफलता के सितारे नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ के सितारे हैं। भगवान ने इसलिए प्रश्न पूछा, सफलता के सितारे। तो पूछा, क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं करेंगे? संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? संगम का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका फल क्या? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी, अगर इतने निश्चय बुद्धि हैं स्वयं के प्रति। जब यह समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। संतान किसकी है? स्वयं भगवान की। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? पूछा, अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या आगे चल के देखेंगे, 21 तक देखेंगे या 28 तक देखेंगे? रोज देखते हैं। यहाँ छोटी सी बिंदी, अति सूक्ष्म बिंदी सफेद चमक रही है। ये बिंदी, इसकी चमक बढ़ती जाए। ये बिंदी नेचुरल, आपकी जैसे देहभान में आने की नेचर बन गई, आदत पड़ गई, ऐसे उसमें बिंदी की स्मृति बार बार ऊपर की तरफ बुद्धि जाने लगे। ये प्रैक्टिस। बाबा ने पूछा, अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना? पूछा, इतना निश्चय है कि विजय तो निश्चित है ही, या बाबा ने ना लगाया तो कुछ गड़बड़ी? अगर स्वयं के प्रति अनिश्चय है तो ना शब्द लगा हुआ है थोड़ा सा, नहीं तो इतना निश्चय हो कि 18 हमारा कैसा हुआ, सुंदर हुआ या नहीं हुआ, क्रूप हुआ है? सुंदर कैसे कहेंगे? हाँ, भगवान ने हमसे मेहनत करवा ली, भगवान ने करवा ली, इसको कहेंगे सुंदर। तो जब 18 सुंदर हुआ तो आगे की सुंदर रूपरेखा भगवान से मिल रही है। तो आगे अति सुंदर होगा। माना आगे वायुमंडल और सुंदर मिलने वाला है, या माया का रूप सुंदर आने वाला है? माया का रूप तो कभी सुंदर होता ही नहीं। और तुमको तो माया की कोई चिंता भी नहीं है। पूछते हैं भय क्या होता है? हाँ, काहे का भय? मधुबन में बाप की छतर छाया में बैठे हैं। वो एकांत वासा, ना कोई झंझट ना झांसा, ना कोई भय ना कोई नशा, हमको मालूम नहीं होते क्या है। बेफिक्र बादशाह है, कोई चिंता ही नहीं, मालूम ही नहीं है भैया ये होते क्या है। सुना तो है बहुत बड़ी बड़ी बातें, हाँ आलस समझ में आता है, अलबेलापन समझ में आता है, ये इसके बाद भी बताते हैं भय बहुत बड़ा शत्रु होता है। बाबा कहता है बड़ा कहावना अति दुख पावना। सुना कभी मुरली में? है, उससे पूछो बेचारे से भय क्या होता है। थोड़ी एक गीता वीता खड़ी हो जाए भगे तो थोड़े पुलिस केस होने लगते हैं। हम अंदर बैठे, हम तो कोई चिंता ही नहीं है। जो आगे हैं उनको मालूम पड़े, जब गीता रानी भागे तो पुलिस वाले आए तो। इसलिए मुरली बाबा बोलते हैं बड़ा कहावना अति दुख पावना। ये तो सही बोलती है, भय है कि हमको मालूम ही नहीं है। बोलते तो हैं बाबा, आलस अलबेलापन फिर जाके भय। बाबा गलत बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं विजय तो निश्चित
है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। समय क्या कर रहा है? पलटी खा रहा है। बदल रहा है तो कैसा हो रहा है? स्ट्रिक्ट। अभी समय बदल रहा है। बदल रहा है तो कैसा हो रहा है? बोलो भाई। हाँ जी, अति सुंदर। अभी समय बदल रहा है तो कैसा हो रहा है? एक तरफ स्ट्रिक्ट बताया, एक तरफ सुंदर बताया है। एक तरफ समय भयंकर, चारों तरफ हाहाकार दिख रही है। एक तरफ बाबा कहते हैं सतयुग के नज़ारे भी दिख रहे हैं, एक तरफ विनाश के नगाड़े भी दिख रहे हैं। समय का रूप, एक तरफ विनाश के नगाड़े भी ब्राह्मणों की दुनिया में, एक तरफ सुंदर समय भी सामने है। तो बाबा ने पूछा, अभी समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। समय बदल गया, कैसा आ गया समय? कैसा आ गया? हैं जी, समय कैसा आ गया? सुंदर। कैसे मालूम पड़े सुंदर? समय जैसे कहते हैं सुई घूमते घूमते जब 12 पे जाती है स्टॉप। माना पूरी एक चक्कर लगाती है ना, जब 12 पे आए तो कहते हैं एकदम स्टॉप। अब स्टॉप खेलने का समय आ गया। जैसे बच्चे लोग नहीं खेलते हैं, पहले आपस में घूमते इधर करते, स्टॉप, सब स्टैचू बन जाते हैं। अब आप लोग ये कर्म कर रहे हैं ना, तो बीच में बोला गया स्टॉप, तो फिर अपनी चेकिंग करो। उसी सेकंड क्या मैं बीज रूप अवस्था में टिकी या थोड़ा देर लगी? पहले हम लोग भी खेलते थे ऐसे। तो अभी समय स्टॉप पे पहुंच गया। वहां स्टॉप इज द लास्ट है ना, या स्टॉप के आगे कुछ है? फुल स्टॉप के आगे कुछ है? तो समय अपने अंत में पहुंच गया, क्योंकि अव्यक्तवाणी में भी तो बोल दिया। 18 की अव्यक्तवाणी में क्या बोला? समय समाप्त, माना 12 बज गए। एक तरफ घोर ज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती। जैसे 12 बजते हैं रात के, उसके बाद अगले सेकंड क्या होता है? शिव जयंती। तो समय बदल गया ना। माना समय समाप्त अव्यक्तवाणी के हिसाब से। समय समाप्त तो माना हमारा पुरुषार्थ भी, उसमें भी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कौन सी करेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे। मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। वही फिर जो सबसे सुंदर पॉइंट है ना, मुरलियों का सबसे पुराना पॉइंट है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। सब ब्रह्मा कुमारियों का, एडवांस कुमार, सबको इंतजार है। ये है क्या लफड़ा? मन के मौन से कौन सी रंगत है? बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस, छोटी मोटी नहीं। बाबा भी बोलते हैं, अव्यक्तवाणी में भी आता है, साइंस जो है साइलेंस के आगे झुक जाएगी। साइलेंस की पावर साइंस को क्रॉस कर जाएगी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है। किसमें? साइलेंस में, स्टॉप में। बहुत बड़ा चमत्कार। माना साइंस आज बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। आप सोचो, यहां बैठे हैं, आपने अभी ऑन किया, अमेरिका में बात हुई। सोचो यहाँ बैठे बैठे, और सामने फोटो भी आ रही है, वीडियो कॉल। साइंस की प्रोग्रेस है? नहीं है? नहीं है। साइंस अभी और कितनी प्रोग्रेस करने वाली, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। हम तो संसार से जुड़े ही नहीं है, एकदम डिटैच है। साइंस कहाँ तक पहुंचने वाली, लेकिन साइलेंस की पावर को कभी भी साइंस क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसे चमत्कार होने वाले, बहुत चमत्कार होने वाले। नहीं तो पूरे विश्व में इतने कम समय में संदेश पहुंच सकता है? सोचो कितना समय बचा है। बाबा ने अरे है ही नहीं, 20 वर्ष तो है ही नहीं। इसका मतलब पुरुषार्थियों के लिए 20 वर्ष नहीं है, जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं उनके लिए तो ये 10 वर्ष का टाइम दिया है।
40 से 50 वर्ष जो बार बार बोल देना मुरली, बस 27-28 लास्ट। उसके बाद प्रत्यक्षता की जो रूपरेखा होगी उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कितना चमत्कारी हमारा जीवन होगा, कैसी कैसी वो सीन होंगी, इसकी तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक साइंस है, मन का मौन सबसे बड़ी साइंस है, इसलिए ये सहज नहीं है। सहज है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आज हम चलते फिरते उठते बैठते और सहज याद करते हैं, आज हम ये मेंटेन करते हैं 16-17 घंटे तक भी मेहनत कर लेते हैं, 18 घंटे तक भी, 14-15, तो सहज हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं। लेकिन अब आपको मेहनत लगती है, 20 रुपये टिकने में मेहनत लगती है। और आज जो आपको सहज है वही असंभव है। एडवांस पार्टी वक्त की जो जितनी भी समर्पित बहनें हैं और ब्रह्मा कुमारी तो बेचारी अब कोई कोई हैं जो बाबा बोलते 10% पवित्रता की पावर है, वो हैं। ऐसे एडवांस में भी जो ऐसे विशेष हैं आने वाली कुमारी हैं, बहनें, वो हैं कोई कोई। बाकी असंभव उनको लगता है, अरे 12-12, 14-14 घंटे कहाँ से याद करो, कैसे याद करो, उनको तो ये नहीं मालूम, विधि ही नहीं हो, कैसे याद करो। तो आपके संस्कार में आ चुका है, आप उसमें ढल चुके हैं, आज के आपके लिए एक दिनचर्या में आ चुका है। अब आप समय का जो डिमांड है, समय की जरूरत है, समय का जो चेंज है, अब उसकी प्रैक्टिस, इसलिए बाबा ने जैसे 4 घंटे का इशारा दिया, 4 घंटे में कम से कम 240 मिनट है ना। 4 घंटे होते हैं ना, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। भगवान ने 20 घंटे तुमको 20 घंटे की भगवान को भी चिंता नहीं है। कहाँ हमने मेहनत की है 14, 16, 18 घंटे, सोचो। और बाबा को इतनी मेहनत नहीं करवाना चाहता, सुंदर सी मेहनत करो, 4 घंटे की मेहनत करो, मजा आ जाए। लेकिन उस 4 घंटे के लिए 20 घंटे लग जाएंगे। ये प्रैक्टिस की बात है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा कुछ काम भी है आपको, ब्रह्मा कुमार को इधर उधर धक्के खिलाता है बाबा कहीं, दूसरा कुछ काम भी तो हमको रिसर्च ही तो करनी है, और अपने ही परिवार के लिए हमको रिसर्च करनी है। भले एडवांस की बहनें हो या ब्रह्मा कुमारी, हमारा ही तो परिवार है। हमको तो बाबा ने रखा ही रिसर्च के लिए, इसलिए अंडरग्राउंड रखा। किसी को हवा ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, किसी को हवा नहीं है। आपको रखा ही रिसर्च के लिए, इसलिए आपकी उठने से लेकर सोने तक की जो दिनचर्या है कैसी बना दी कि आप रिसर्चर ग्रुप हो, कुछ नया रिसर्च करने। जो सबने किया वो किया, क्या बड़ी बात, उन्होंने मेले लगाए, प्रदर्शनियां लगाई, ये क्या बड़ी बात, सब कर रहे हैं कुछ नया। इसलिए आपकी जो दिनचर्या है, आप जैसे आप भगवान ने आपको ढाला है, एकदम अलग माहौल है आपके लिए। इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोल दिया ना, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं, 1 मिनट हो गया बिंदी नेचुरल हो जाएगा आगे चल के, घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीके हैं तो टीके ही हैं। तो कम से कम 4 घंटे की इसको अगर अपन अपनी ही खुद की प्लानिंग करेंगे, हर घंटे में थोड़ा थोड़ा करके अपनी खुद की पर्सनल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अपनी दिनचर्या के हिसाब से प्लानिंग, उसमें भी सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा अमृत वेला, मैक्सिमम कवर करने का। अमृत वेला आपका ये ध्यान रखना, 8-9 बजे तक भी बहुत अच्छा समय होता है सबसे ज्यादा। भले आप अपने अपने फील्ड पे कर्म पे रहते हो तो भी बहुत सहज होता है, कम से कम 8-9 बजे तक। उसमें भी 4-5 बजे तक तो खैर कुछ भी है नहीं हमारे पास, लेकिन उसका जो दिनचर्या भी हमारी है, हम उसमें ढले हुए हैं, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती अगर थोड़ा सा अटेंशन दे तो इसमें मैक्सिमम आप कवर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं तो नई नई प्लानिंग भी मिलेंगी, बाबा देगा। और सफलता तुम्हारा सबसे फर्स्ट तो यही याद रखो, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना।
हाँ, या समय से पीछे रह जाएंगे? समय छोड़ जाए और हम पीछे रह जाएं, ऐसा हो सकता है? अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में, व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे? क्या किया बाप ने? अव्यक्त बन के दिखा दिया। अब बच्चे भले ही व्यक्त में हैं, तो उनके सामने तो अब लक्ष्य है ना, हाँ, नहीं है अव्यक्त बनने का, तो वो भी व्यक्त से अव्यक्त, ये उनका लक्ष्य है बनने का। तो सफलता रूप नहीं दिखाएंगे, अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। यहाँ आगे किसको रख दिया? निश्चय। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना, अपने निश्चय को पावरफुल रखना। साथी कौन है? भगवान साथी है तो कुछ भी असंभव नहीं। शक्तिदल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अगर शिव की शक्तियां हैं और पांडव हैं तो कभी असफल हो सकते हैं? अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर भविष्य के तिलक से राज तिलक मिलेगा। अब संगम पर है कौन सा? विजय का तिलक। फिर भविष्य में तिलक से राज तिलक मिलेगा। जिनको विजय जन्म सिद्ध अधिकार, हाँ, जिनको अपनी विजय मस्तक पे चमकती हुई दिख रही है, उनको ही राजाई का तिलक। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। ये जो मैंने तिलक लगा लिया है, हाँ, आज लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया। मैंने जो तिलक लगा लिया है, इस विजय के तिलक को कोई मिटा सकती है माया? हाँ, इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय है। जो विजय रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने के बाद फिर हार क्यों? कितने जन्म माया से हार खाई है? कितने जन्म? कितने जन्म हार खाई? 63 जन्म हार खाते आ रहे। अब भगवान मिला है हार खाने के लिए। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। किसी ने पूछा, बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो, मजबूरी भी करना होता है। माना साक्षी हो, भले इच्छा नहीं, हमारी तो इच्छा है ज्ञान में चले,
कोई माँ बाप होते हैं लेकिन बच्ची नहीं चलना चाहती तो उनको परमिशन देते हैं, तुम बोझ से हल्के हो जाओ, अच्छा है। वह फर्ज हुआ, मजबूरी से भी करते हैं, फर्ज हुआ। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पाठ नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, भले कोई ज्ञान में आज नहीं भी चल रहे तो उनके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, उनको परिचय मिलना तो जरूर है। पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी, कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट फल देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हरेक का अपने समय पर पार्ट है। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फर्ज समझ कर करना, माना अगर कोई फर्ज निभाना भी हो तो उसके लिए बाबा मना नहीं करते। फर्ज और मर्ज से सिर्फ एक बिंदी का फर्ज है। बाप रे, क्या कहा? फर्ज समझ करना, फर्ज और मर्ज सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। फर्ज माना मजबूरी है, निभाना है, इसलिए बाबा से श्रीमत ली, और श्रीमत मिल की ठीक है, मजबूरी है। और मर्ज माना मर्ज क्या होता है? बीमारी। फर्ज समझ के करना, बाबा परमिशन देते हैं। अगर अपनी ना बित लगी हुई है तो तुमने क्या अपने हिसाब किताब बना लिए। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। देह अभिमान से करेंगे तो फर्ज क्या होगा? मर्ज हो गया, तुमने हिसाब किताब बना लिए। और संगम रूप हिसाब किताब बनाना माना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। जो मददगार हैं उनको मदद तो सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना? यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। आगे शिव जयंती आज 1 तारीख है, और शिव जयंती कितनी तारीख की है? बाबा ने मुरली में क्या बोला? कितने दिन मनानी चाहिए? 1 दिन बस। मुरली में कितने दिन बोला? हाँ, मुरली में बोला है तुमको तो 3-4 दिन इतनी महिमा करते रहो, 3-4 दिन तक मनाते रहो। साकार मुरली में आया नहीं आया? हाँ, 3-4 दिन तक तुमको मना, इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए। उन्होंने 1 रात मनाई, उसका फिर वैसे के वैसे। तुमको इतनी खुशी है कि शिव आ चुका है इस धरा पे, तुमको कम से कम 3-4 दिन तक तो मनानी ही चाहिए। तो हमारे पास भी है 3-4 दिन नहीं है। आज 1 तारीख है, और 4 तारीख खूब मनाओ। कैसे मनाएंगे? 240 वाह, आपका मुंह मीठा, भगवान आपके मुंह में गुलाब जामुन। और कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? बोलोगे? हैं जी? क्या चीज? मधुरता लाके आपके मुंह में वो रसगुल्ला, 2 मिठाई हो गई। और कैसे मनाएंगे? अपना अपना बताओ ना भी। जिसको जो पुरुषार्थ करना लगता है, मेरे को कम से कम ये 3-4 दिन ये पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना? वो मिठाई तो बट रही है, खूब मुंह मीठा करो अपना। यहाँ तो बेहद की मिठाई मिलती है, आदि की तो खैर गंजी खिलाएंगे, अपने को ऐसा नहीं है, खाएंगे अपन। लेकिन बेहद में तो अपना अपना मुंह मीठा करना होता है ना? नहीं, बेहद में जितना ऊंचा हम टारगेट लेते हैं, जैसे भगवान खुश हो जाता है, तो भगवान से वरदान मिल जाते हैं, और जैसे कि वो दिव्य गुण मेरा हो गया। अगर कोई गुण की कमी है, किसी विशेषता की कमी है, कोई अवगुण अपने को परेशान करता है, तो यही तो मनाना है, नहीं तो भक्ति मार्ग का मनाना होगा। आए
लगाए, झंडे वंडे लगाए, झंडा रोहन किया, चल दी। ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना। माना अगर शिव आया है, उसका जन्म हुआ है, तो हमारा परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन तभी संभव है जब आपके अंदर कम से कम संकल्प तो हो। भगवान भी मदद क्यों करेगा? अरे तुम्हारे अंदर कोई संकल्प ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो आया है तुम्हारे लिए आया गया। तुम्हारे अंदर जो बीज तुमने धारण किया वो जानता है? तुमने जो दृढ़ता धारण की, इसका तुम ऐसा चाहते हो, शिव खुश हो गया तुम्हारे लिए, जैसे कि शिव जयंती हो गई, तुम्हारा भी जन्म हो गया। और बाप के साथ साथ कहते ना, शिव जयंती गई तो अनोखी शिव जयंती है। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ या अलग अलग? एक साथ। माना हम जो भी श्रेष्ठ संकल्प धारण करते हैं, वो भगवान जैसे हमको वरदान दे देता है, जैसे कि हमारा एक नया जन्म हो जाता है। तो शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो। अरे यहाँ तो प्लानिंग हो रही है, कोई बिंदी रूप में टिक रहा है, कोई ये छोड़ूंगा, अब ये छोड़ूंगा। यहाँ आवाज फैलाने की बात हो रही है। अब क्या करें? लगाएं एक आध प्रदर्शनी है? याद है जब यहाँ आने से पहले कोई वाणी चली थी, और जो न्यूज़पेपर्स वाले भी आएंगे तुम्हारे पास, तो उनके लिए कैसा वायुमंडल देना, कुछ इशारा दिया था? क्या था? माना ऐसा वायुमंडल बना देना उस स्थान का है? उस वायुमंडल से भले वो मीडिया वाले भी आएंगे, यहाँ बेहद के मीडिया वाले हैं नहीं है? या तुमको प्रदर्शनी जब तक नहीं लगाओगे तब तक कौन? अरे तुमको खबर ही नहीं है चारों तरफ कैसे ढिंडोरा पीटा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वंडरफुल बात है। तुमको खबर ही नहीं है, चारों तरफ तुम्हारा ढिंडोरा पीट रहा है। और अगर ऐसी शिव जयंती तुमने मना ली, जैसे अभी 240 ट्रैफिक कंट्रोल, ये मेरे को हर्षित मुक्ता लानी है, दो ही, एक गुलाब जामुन खाई, एक रसगुल्ला खाया, बाकी इतनी स्वीट्स है। वेरी गुड, 15 मिनट में मुंह धुलाई करेगी। तेरे को क्या खिलाएं? बर्फी खिलाएं? हाँ, मुंह हाँ कर। और बोलो, और सबको नहीं, पहले अपने अपनी चिंता करो। सबको कब मिलेगी? जब खुद धारण करेंगे। सबको तो स्वतः ही मिल जाती है। जो चीज हम धारण करते हैं उसका स्वतः है वायुमंडल बनता है, स्वतः। वो देने की जरूरत नहीं है। योगियों को कुछ भी बांटने की जरूरत नहीं है। योगी जो जो धारण करेगा ऑटोमेटिक उसका वायुमंडल बनेगा, स्वतः ही दूसरे उससे ग्रहण करेंगे। इसलिए सवाल है कि हमको क्या करना है। मैं अपने लिए क्या नवीनता लाऊंगी? ये अभी नहीं टच हो रहा तो अमृत वेले बैठो, है ना? अमृत वेले बाबा को बोलो, जो आपको लगता है बाबा आपको टचिंग देगा। ऐसा 3-4 दिन के लिए विशेष दृढ़ता धारण करके अच्छे से शिव जयंती मनाओ। शिव जयंती की बात की है, शिवरात्रि की नहीं। हाँ, हम शिव जयंती मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं? शिव जयंती मना रहे हैं। तो शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है? ऐसा वायुमंडल तुम्हारा बनेगा। दौड़ दौड़ के जो तुम्हारे जो है ना बॉडीगार्ड, कितने ढेर के ढेर हैं सेवा करने वाले तुम्हारे पास, ये दौड़ दौड़ के सेवा करेंगे। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। कितना बड़ा तुम यहाँ मेला करने आए हो, है 2.5 टोटको। टारगेट इतना बड़ा है? अगर तुमको मालूम पड़ जाए कोई ऐसा आने वाला है तो फटाक फोन से मना करे, नहीं ये हमारे परिवार का कार्यक्रम है, यहाँ कोई नहीं दिखे। कोई ऐसा प्रोग्राम सुना भी है बनाने, उनकी इच्छा है, तो फटाक से उनको क्या बोला जाता है? नहीं, ये हमारे परिवार का प्रोग्राम है। यहाँ ऐरा गारा नथु गारा कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, अभी कोई परमिशन नहीं है। परिवार का ही कार्यक्रम है ना। 2.5 टोटको तो है अपन। अपने मुंह मियाँ मिठू अपनी महिमा करते रहते हैं अपन लोग। अपनी ही मुरली होती है, और बातें बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। और हमको नशा भी है,
हम बड़ी बड़ी बातें करते तो नशे से करते हैं, ऐसे भूत प्रेत थोड़ी हैं ये। है ऐसा कभी लगता है कि भूत भूत प्रवेश होकर कुछ बोल रहा है? लगता है ऐसा? है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है ये नहीं हाँ है, हम इस काबिल है, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है। जैसे होते हैं ना जो खास खास एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए खास क्वालिफिकेशन होती हैं, अंदर से हमको भी लगता है नहीं हम इस काबिल हैं, हम ये कर सकते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं हाँ, तो ऐसे मौके कम मिलेंगे। ऐसे मौके कम क्यों मिलेंगे भैया? क्यों बोलो? ऐसे मौके फिर कम मिलेंगे, मिलेंगे तो सही लेकिन कम मिलेंगे। इसमें क्या खास बात है बोलो? ऐसे मौके कम मिलेंगे, मिलेंगे तो सही। इस हैं जी, गंगा सागर एक बार, बाकी बार बार, और कुछ ऐसे मौके कम मिलेंगे। बोलो हैं जी? समय नहीं मिले यानी बाबा तो बोल रहे हैं ऐसे मौके कम मिलेंगे, इसका मतलब मिलेंगे तो, लेकिन अभी तो बहुत वैल्यूबल समय है। ऐसी क्या खास बात है इस समय में, ये पूछ रहे। 18 समाप्ति ठीक है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? ये तो ठीक है 18 समाप्ति है, इसमें क्या खास बात है जो ये मौके अभी जो मिलने वाला मौका है, ये मौके बार बार कम मिलेंगे, मिलेंगे तो सही। शांति का टाइम है, फिर हाहाकार हो जाएगी। अरे तुम्हारे यहाँ कभी हाहाकार नहीं होगी, क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे जो व्यक्त नहीं बहुत, तुम दूर से ही माया को भगा देते हो। इतने योगी भरे हैं तुम्हारे पास एक से, तुम्हारे पास काहे की माया छोटी खिटमिट भिटमिट कछु नहीं है। हाँ काहे की हाहाकार? हाहाकार पूछना हो तो गेट के बाहर पूछो। हाँ बताओ। हाँ बोलो भाई। फिर ऐसा मौका बार बार नहीं, थोड़ा बहुत कर मिले तो मिले। हाँ क्या है? अरे सालों से बोला, सालों से है, क्या बोला? सुनिए पिछले मूल्य सालों की उठा के देखो, कितने सालों के मूल्य उठाओ। 2018 में क्या होगा? शिव जयंती, शिव जयंती, शिव जयंती 18 में बोला है, नहीं सुना किसी मुरली में? ढेर की ढेर मुरलियां हैं एडवांस की, भरी पड़ी हैं इंतजार में, कब 40 वर्ष पूरे हों, कब 40 वर्ष पूरे हों, हम देखें तो हो ये क्या शिव जयंती है। जो देखे जो सुने, अरे बाप रे। हाँ यहाँ तो हाँ सुनने को तो है, क्या देखें कछु समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाबा तो बोल रहे हैं। हाँ समझ में तो आए तो कोई कोई को तो आए, 22 घंटे का चार्ट बने तो आए, नहीं कहा समझे भैया। हाँ लेकिन समझ में तो आए। हाँ नहीं समझ में आए, लेकिन बाबा ने तो बोला ऐसा समय बार बार नहीं आना। हाँ बाबा को देखना तो ये जो है ना मेला तुम्हारा, मेले में कई बार आता है ना अपने, ये विशेष ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, भले ही टाइटोट को है। आने वाला कोई भी नहीं है। हाँ लेकिन ये जो वायुमंडल भगवान बनाने वाला है, खास जो शिव जयंती 18 की जो शिव जयंती तुम्हारे यहीं क्या और कहीं भी है? अरे शिव जयंती और कहीं है? और कहीं तो हाहाकार मची है। शिवरात्रि है भले ही मना लेंगे, झंडे वंदन करते हैं, फिर अमृत वेला गायब। इनको कहेंगे शिव जयंती? मरंती कहते हैं बाबा तो इनको। अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियाँ निश्चय बुद्धि बन रही हैं, सफ़ेद साड़ी पहन ली मजबूरी में, बस सेंटर चला रही हैं, बस पैसे वैसे मिलते रहे, अपना जीवन चल जाए। ऐसे ही ढेर की ढेर, जैसे छापे पड़े सीबीआई का, ढेर की ढेर घरों के चली गई। ये शिव मरंती है जयंती है? घोर अज्ञान की रात्रि में है ये तो। शिव जयंती तो वहाँ कहेंगे जहाँ उमंग उत्साह बढ़ जाए, कोई नए टारगेट्स फिक्स हो जाए। शिव आता है कुछ नया करके जाता है, क्या करके जाता है? शिव आता है तो कुछ नया करके जाता है, क्या करके जाता है? हैं जी? परिवर्तन, क्या परिवर्तन करके जाता है? जो है वही शंकर रंग लगाएगा ना। अरे शिव क्या है? उसको मन है, मन है, इसलिए डायरेक्शन क्या दे रहे हैं?
तुम क्या करो शुरू अब? ट्रैफिक कंट्रोल। ताकि तुमको एहसास हो ये मेरे ट्रैफिक कंट्रोल सहज कैसे हो गए, तो जरूर शिव जयंती हुई है क्या? अरे ये अंदर से हम स्वयं अपने को बोलेंगे या स्वयं सर्टिफिकेट देंगे, या कोई ऐसा बिंदी का साक्षात्कार चारों तो रोशनी रोशनी होने वाली है, ऐसी नाटकबाजी तो नहीं है ना कुछ। शिव जब आया है तो हमको देहभान से दूर कर आत्मिक स्थिति में टिकाने के लिए आया है। पतित बने हैं देह के आधार से, पावन बनते हैं आत्मा के आधार से। शिव जयंती माना शिव आया है अपने संग का रंग लगाने। बाप जिस स्टेज में पहुंच गया उस स्टेज को बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए अब बाप उतरा। ये कहें ये है मनाना। इसलिए भले ट्रैफिक कंट्रोल मुश्किल लगे लेकिन मेहनत करो। इससे क्या वायुमंडल बनने वाला है, क्या बाबा आपको अनुभूति करवाने वाला है, इससे कैसे ढिंडोरा पिटवाने वाला है, वो बाप जाने, बाप की ड्यूटी। लेकिन जो डायरेक्शन हमको दे रहा है इतना तो निश्चय है, डायरेक्शन पर्सनल मिल रही है हमको इस काबिल समझा जा रहा है। तो जरूर ये ढाई टोटकू जो बैठे हैं ये छुपे रुस्तम है नहीं है। भगवान को जरूर इनसे उम्मीदें हैं, इनको ये टारगेट दे रहा है। तो बाबा कहते हैं हाँ इस सर्विस के मौके फिर कम मिलेंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे क्या? अरे ऐसे संगठन बार बार थोड़ी होते हैं। ऐसे जो अभी विशेष, ये तो 18 में तो विशेष ही है ना ये। प्रत्यक्षता वर्ष है ना 18। तो ये साधारण बात है क्या? हाँ प्रत्यक्षता के दौर आगे भी आने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दौर चल रहा है अभी। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। जितना तुम कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती हैं उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए यह भूलें क्यों होती हैं। अगर छोटी मोटी भूलें होती भी हैं जो हमारे पुरुषार्थ को डिस्टर्ब करती हैं तो अंतर्मुखी होकर उसका समाधान खोजो। यह तो माया का रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बातें करो, उबारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो मधुवन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। इसलिए कहा यहाँ तो संगठित रूप में योग बल है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। जितना बाप को सहयोग देते हैं उतना ही हमको बाप का सहयोग मिलता है। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। क्या बोल रहे हैं? दोबारा सुनो, इसको अंडरलाइन करो। क्या बोला? परिवार में आत्मिक स्नेह देना है। एक होता है आत्मिक स्नेह और दूसरा होता है देह का स्नेह। क्या अंतर है इसमें? आत्मिक स्नेह और देह के स्नेह में अंतर क्या है? और देह के संबंध में शुभ भावना दे तो देह का संबंध और आत्मिक स्नेह में क्या अंतर है विशेष? देह में जहां जिससे लगाव होता है उसके प्रति शुभ भावना रहती है। जिसके प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या द्वेष होता है उसके प्रति उतनी शुभ भावना नहीं रहती। और आत्मिक स्नेह माना सब में समान। ये बाप का परिवार माना मेरा परिवार।
जैसे बाप उनके भविष्य को देखता है या वर्तमान को देखता है? भविष्य को देखता है। इसको कहेंगे आत्मिक स्नेह। सबको समान भावना से, शुभ भावना से, सबके प्रति एक सी शुभ भावना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। बाबा भी सौदा कर रहे हैं, जितना तुम दोगे उतना ही बाप तुमको देगा। इस संगम पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। यहाँ पर बात है परिवार का, परिवार ट्रांसफर होगा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहां जुटाव मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है संगम युग। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। आत्मिक स्नेह बात अलग। दैहिक स्नेह जितना टूटता जाएगा उतना ही ईश्वर से स्नेह जुड़ता जाएगा। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं। जो देहधारियों के स्नेह हैं, अभी रिजल्ट क्या आने वाली है? क्या बताया बाबा ने मुरलियों में? क्या रिजल्ट सामने आने वाली है? रिजल्ट क्या सामने आने? बाबा मुरलियों में बार बार क्या बोलते हैं? हाँ, रिजल्ट उसकी क्या देखने में आएगी? पति नहीं रहेगा, सब झूठे संबंध सिद्ध हो जाएंगे। प्रैक्टिकल यहाँ होना है। भगवान के महावाक्य हैं। सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं। जो हमारे अति स्नेही हैं वो हमको धक्के मारेंगे जरूर। ऐसा कुछ ना कुछ कारण बनने वाला है। लिख लो 100%। जो भी अति स्नेही है, जिनके लिए झुकाव है, वही धक्का, उनसे ही भाव आपको धक्का खिलाएगा। क्योंकि भगवान को छोड़ के इस आत्मा से, इस देहदारी से तुमने जोड़ा, यही तुमको धक्का मारेगी। उसको तो बेचारे को मालूम नहीं कौन सा भूत प्रवेश है। वो कैसे भूत बैठ कर तुमको लात मारेगा। तुम तो ज्ञानी तो आत्मा, जानो कुछ भी संभव है, संभव है। हर सीन संभव है, सामने आने वाली है। और वहीं से लात पड़वाएगा जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है। तब तुम खुद सर्टिफिकेट दोगे सब संबंध झूठे, मेरे अपेक्षित बाबा, दूसरा का कोई। लेकिन अति हो जाएगी, अंत हो जाएगा, उस वक्त प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी तो आत्मा पहले चिंतन करती है, ये सब संबंध झूठे हैं, मेरे अपेक्षित बाबा, दूसरा नहीं। ज्ञानी तो आत्मा इसको कहते हैं। ज्ञानी माना समझदार, जो ज्ञान के आधार से परिवर्तन करे। जो ठोकर खा के परिवर्तन करे उसका कोई परिवर्तन माना नहीं जाता कि ठोकर मिली है उसको। वो ठाकुरों की लिस्ट में नहीं आते। कहते ठोकर खा खा के ठाकुर बनना, वो पुरुषार्थ ही आत्माओं के लिए है। वो ठोकर खा के वैराग आया, वो वैराग किसी काम का नहीं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले वैराग पैदा करती है। हाँ, बाबा कहते हैं निभाना बात अलग। अंदर से अपने को खुद सर्टिफिकेट दो, केवल मैं निभा रहा हूँ, निभा रही हूँ। यह अटैचमेंट है। अटैचमेंट है तो क्या कर रहे हैं हम? साथ में फर्ज और साथ में क्या जुड़ा हुआ था? मर्ज। रोग पैदा हो रहा है। ये रोग का निदान क्या होने वाला है? आगे चल के उन्हीं के द्वारा ठोकर मिलने वाली है। तो बाबा कहते हैं तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। ये है शिव जयंती। और ये तो सब, इनको तो बात ही मत करो। जो समर्पित हो गए उनके लिए कोई बात है? मर के ही आया या मरे अभी मरना है? मर गई पक्का है? है? ये पीछे छुट के मरी नहीं मरी? अभी नहीं मरी। अरे यहाँ मरी हुई ही आती हैं। उन्हीं को प्राप्ति होती है। जो मरे नहीं हैं वो अधर में लटकते हैं। आधे पाँव ऊपर लटके हैं, सर नीचे लटका है। ऐसे ही बताते ना बाबा चमगादड़ का। जो मरे नहीं है उनका क्या हो जाता है? आधे पाँव ऊपर लटके, सर नीचे। चमगादड़ के ना उधर के ना उधर के, ना संबंधियों से निभा पाते ना भगवान से निभा पाते। ये उल्टे लटके हुए। समर्पित हो गए, अगर बुद्धि बाहर कहीं जा रही है तो इसको चमगादड़ चमगादड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। चमगादड़ तो नहीं है ना? हाँ, परी। फिर बाबा एक शब्द और बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? मिसाल कहाँ का देते हैं मालूम है? परियां कहाँ बनती हैं? स्वर्ग। कहाँ? यहाँ यादगार भक्ति मार्ग में कहाँ है? हाँ, ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाती हैं तो परी बन के बाहर आती है। मुरली में भी इशारा दिया। ये है परियां जिनको ज्ञान योग के पंख लगे, जिनको बाप उड़ाते हैं। तो चमगादड़ बिल्कुल जस्ट उल्टी हो गई और परी एकदम उड़ने वाली। परियों के पंख देखे लगे हुए। तो या तो बनना है, बोलो परी, या तो बनना है चमगादड़ बनना कोई पसंद करेगा? हाँ, कि वो रात में ही भ्रमण करती है बस, चै चै पै पै है, उल्टी लटकी है कहीं कहीं। और परियों का तो गायन है, इसलिए भगवान आए ही है परी बनाने के लिए। इसलिए सब संबंध तोड़ एक संबंध जोड़। तो ये है सच्ची सच्ची शिव जयंती। वह स्नेह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। ये एक भगवान के प्रति स्नेह सदा काल के लिए क्या करने वाला है? परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना, एक तरफ जोड़ना, बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। बुद्धू मत बनना और भगवान को बुद्धू मत समझना। ब्रह्मा तो बुद्धू है, ब्रह्मा को घुमाया जा सकता नहीं बनाया जब तक तेरे कालदर्श नहीं बना। इसको बुद्धू बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता? अरे बोलो, अरे बुद्धू बनाते हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं बनाया जाता है। बनाते हैं झुटेले। आगे चल के एक एक पोते में लिख के बताएंगे कैसे कैसे ब्रह्मा को बुद्धू बनाया, तब समझ आ। तो चमगादड़ बनाएंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी तो बुद्धू है, कैसे भी चला दो उसको। बात हेर फेर के कर दो, वो भी कर दो। हाँ हाँ माता जी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सड़ियल कहेंगे। ऐसा हो रहा है। चमगादड़ बनने के लक्षण हैं, लक्षण। ब्रह्मा का बाप कौन? वो तो त्रिकालदर्शी है। नहीं है, नहीं है, वो भी बुद्धू है। वो हिसाब किताब लेगा। आगे किसको बिठा देगा? धर्मराज को। अब दिखाओ स्क्रीन पे, इसने कैसे मेरे बच्चे को बुद्धू बनाया, कैसे ऐसी ऐसी बात करके बुद्धू बनाया। इनको पहले दिखाओ, बाद में टांगना भी नहीं। नहीं तो बोलेंगे प्रूफ दो, नहीं बोलेंगे, नहीं मांगेंगे। इतनी बुद्धि अभी भी ब्रह्मा की तो कम से कम थोड़ी बहुत तो एक आदर होगी, नहीं होगी है? या ऐसे ये भूत बन के घूम रहे हैं। 50 वर्ष हो चुके हैं। 18 जनवरी को कितने वर्ष हो गए उसके? 50 वर्ष। किस अवस्था में टिक गया? 20 रूप अवस्था में टिक गया। सोचो। वो कितने साल पहले से पुरुषार्थी है। जब हम थोड़े से योगी बनेंगे ना तो तुम्हारे चेहरे को पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके 50 वर्ष पूरे हो गए 18 जनवरी को। हाँ, तुम भले बुद्धू बनते हो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ। तुम बुद्धू बने या ब्रह्मा बुद्धू बना? हुआ क्या? उल्टा हो रहा है, उल्टा। चमगादड़ बनने के लक्षण धारण मत करो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? सच तो बिल्कुल नच, सत्यता नहीं है। इसलिए जो आने वाला समय है कभी भी उंगली नहीं उठा सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो आने वाला समय है कभी उंगली नहीं उठा सकते। हमने इतना त्याग किया, भगवान के लिए इतना इतना किया, ऐसा ऐसा किया। हमारे साथ दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे। जब सतोप्रधान अवस्था होती तो बहुत त्याग करते हैं, बहुत त्याग लुटा देते हैं। जब तामसिक अवस्था आती है तो माथा फोड़ते हैं, ये क्या कर लिया। क्या होता है? जब तामसिक अवस्था आती है तो हाथ खींचने लगते हैं, चंडाल की शूटिंग करने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, रिजल्ट है, आने वाली रिजल्ट। समझदार बनो। क्या बनो? परिये चमगादड़ है? पक्का है?
शिव जयंती है, ध्यान रखना। मिश्र बाबा ने पहले बोल दिया, बार बार नहीं आने ये मौके। हाँ, वरदान लेने का समय है, चमगादड़ बनने का समय। हाँ, क्या बनना है? तो बाबा कहते हैं यह एक स्नेह के लिए परिपक्व बनाने वाला है। एक बाप से स्नेह, अनेक तरफ से तोड़ना, एक तरफ जोड़ना। बाप को ये सर्टिफिकेट चाहिए अंदर से। हाँ, अनेक तरफ से तोड़ना और एक से जोड़ना। बिना तोड़े जुट नहीं सकता। हाँ, ये 2018 है, 18। तुम सोचो अभी भी तोड़ नहीं पाऊं, ये मर्ज है, मर्ज, रोग है, रोग। फर्ज के लिए छुट्टी जब दी थी तब अंतिम समय नहीं था। फर्ज निभाने की जब छुट्टी दी थी तब अंतिम समय था क्या, जब ये अव्यक्तवाणी चली? अब बात कहाँ, बहुत आगे बढ़ गया समय। ये है 2018। लेकिन अब बिना तोड़े जुट नहीं सकता। हम तरसते रहेंगे, भगवान ने बुद्धि योग लगे, तरसते रहेंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? हाँ, तोड़ने की चिंता, जहां जहां रगे जुटी हैं कट करो। बैठ के बाप से बोलो, इनको कट करो। फॉर्मेलिटी भी मत करो। अब फॉर्मेलिटी करने का समय नहीं, चलो 2-4 दिन जाके निभाया, उतने में हिसाब किताब बना के आ जाओगे। अरे आप तो कर या मर। अरे भगवान से कोई मासी का घर है क्या लेना? टुचियाओं को भगवान देगा क्या? उधर भी दड़ंगे मारते रहें, इधर भी दड़ंगे, 2 नाव में पांव रख के चले तो भगवान क्या करेगा? हट, एक तरफ जा। इसलिए कहा भूतों का सीजन चल रहा है, संभल के रहो। कहीं भी हिसाब किताब बनाने का समय नहीं है, कहीं भी। अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर लेंगे। अभी तो भगवान ने सीधा बोल दिया, बिना तोड़े जुट नहीं सकता। और आपके पास तो अभी मधुबन भी नहीं बचा। अब होगा तो होगा क्या? एक भी शक्ति यहाँ नहीं रहने वाली, अभी अंडरग्राउंड होने जा रही है। अगर बचना है तो गीता पाठशाला रेगुलर चलाओ, रेगुलर। एक दिन भी अगर मिस किया जिम्मेवारी लेने तो इसकी रिजल्ट देखना क्या होने वाली है, समझ में आएगा आप जरा। क्या सेफ्टी तो रेगुलर गीता पाठशाला पे स्टूडेंट समझे, अपनी सेफ्टी चाहे तो। अब ये गीता पाठशाला मधुबन नहीं है, समझे। मधुबन तब होगा जब परमानेंट भगवान को स्थान मिलेगा, परमानेंट, तब बहनों को भेजेंगे, तब तक ये अंडरग्राउंड रहेंगे। हाँ, गीता पाठशाला पे चक्कर लगाते रहेंगे, समझ में आ रहा? गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला की तरह चलेगी, सबको बता देंगे। फर्स्ट संगठन वैसे ही होगा जैसे होता है। नाइट रुकने का कोई रोल नहीं है। माताएं आपस में बैठ के कर सकती हैं, लेकिन भाई लोगों की रूटीन आएंगे गुरुवार के गुरुवार, जो रेगुलर आ सके। और आत्माएं भी निकलती हैं, उनको चांस देना है। गीता पाठशाला के लिए मना नहीं किया जाता किसी को भी। कोई भी ब्राह्मण आना चाहता है गीता पाठशाला पे, परमिशन है। कोई भी, मधुबन के लिए परमिशन नहीं होती। गीता पाठशाला पे और पक्के होते हैं, आपकी जो भी आपकी कंडीशंस हैं आप उनको बताते हो, रहन सहन की, वो रेगुलर आते हैं तो उनको नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफ़र करना। इसलिए गीता पाठशाला पे आप किसी को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लगता है अच्छे स्टूडेंट हैं, या नहीं भी हो तो यहाँ आके अच्छा बन ही जाएगा। इसलिए गीता पाठशाला पे सभी के लिए परमिशन है। इसलिए ध्यान दें अपनी सेफ्टी के लिए। बिना तोड़े जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो। क्या कहा? अगर कमी कमजोरियां रही हैं, ये कौन सा सन है ये? 2018 जो लास्ट। और भगवान तो कभी कमियों को देखता ही नहीं है, लेकिन हम अपनी कमियों को साथ ले जाएं तो नुकसान किया अपना या फायदे में रहे। कमियों को भर सकते हो, फिर भरने का समय समाप्त, ऐसा समय भी आएगा। अब जो तुम्हारे पास है ये सदा काल के लिए है, जब तक सजाओं खाने के बाद तुमको बैकुंठ में जाने को नहीं मिलता।
क्या कहा? अब वैकुंठ के दरवाजे बंद। जो तुम्हारे में कमी है ये तब तक रहेंगी जब तक धर्मराज की सजा खाने के बाद तुमको वैकुंठ नसीब नहीं होता। वैकुंठ में तो सबको जाना है, नहीं जाना? हाँ, कितनी आत्मा जाएंगी वैकुंठ में? बोलो, कितनी जाएंगी? हैं? बस 16,000 वैकुंठ बस। वो कहाँ जाएंगे? हैं? 4.5 लाख 9 लाख भी कह सकते हैं। भले ही प्रजा है लेकिन बात है उसकी भी कुछ ना कुछ खसूसियत है। तो धर्मराज के लक्ष्य के बाद तो सबको नंबरवार परमिशन मिलती है। लेकिन बताया अभी कमी भरने का समय है। फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। ये लास्ट चांस है। अभी समय, उसके बाद समाप्त। ये समझकर कदम को आगे बढ़ाते हैं तो भगवान का सहयोग मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो? पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा। हाँ जी, पहले ही बोला था। यहाँ जो भी हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ये व्यक्तिगत किसी को तो नहीं बुलाया गया, या बाप ने स्पेशल चुने हुए बैठे हैं। जो भी बैठे हैं खास बाबा के चुनिंदा कहो। है नहीं है? नहीं सर्टिफिकेट दे सकते। और सब में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता है जो भगवान को बहुत प्रिय है। कमियां भी हैं। कमियां निकालने के लिए तो अब बाबा जैसे उतर आए। तो मैं धर्मराज भी हूँ, बोला नहीं बोला? नहीं बोला। अब कमियां तो बाप नहीं देख सकता क्योंकि यह तो ऑपरेशन करना है। अब बच्चा कहता नहीं है, हाँ ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी, मैं नहीं प्लीज ऐसी दवाई से ठीक। अरे दवाई से समय भी तो नहीं है, 20 साल तो है ही नहीं। बोला नहीं बोला? है? और हम सोचते हैं दवाई लेके धीरे धीरे 20 साल तो अब 10 साल हैं, रोग बड़ा है, ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं है? अभी समय है। अभी समय है। इसलिए पूछा सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो? पूछा, प्रश्न पूछा। अगर तो तीव्र पुरुषार्थी हैं तो माना खुद ही अपना ऑपरेशन कर लेंगे, इतने पावर में है, फटाक काट वाट किया ये रोग, अब मैं फोन भी नहीं करूंगी, अब मैं वहां जाऊंगी भी नहीं। अपना ट्रीटमेंट कर लिया ना? नहीं किया? अरे जहां जहां बुद्धि जा रही है फटाक से तार काट दिए। अरे धर्मराज भी तो यही करा, आगे चल के सीन भी तो यही, भूत आए उसने धक्के मार के निकाले वक्त। तुम समझदार निकले, तुमने यही तो किया, फटाक से अपना ऑपरेशन कर लिया। अरे बाबा क्या यही तो चाहता है, सब तरफ से तार टूटें और एक बाप से जुटें, यही तो चाहता है ना। जहां जहां तुम्हारी लागत लगी है तुमने सब कटपिट करके अपना ऑपरेशन खुद ही कर लिया। पूछा सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो? बोलो, तीव्र पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। इसलिए कहते हैं मन से हारे हार, मन के जीते जीत। अगर कोई मन से हार गया ये तो बहुत मुश्किल है, वो टेढ़ी खीर है। ये तो स्वर्ग तो बाप रे बाप। माना मन से हार गया, हिम्मत ही नहीं की, जबकि भगवान प्रॉमिस करता है कि एक कदम तुम उठाओ 1000 कदम मैं सहयोगी। एक कदम तो चाहिए, बोलता नहीं बोलता बाबा? अब एक कदम भी हम ना उठाएं और फिर भी कल्पना करें कि हमको सहयोग नहीं मिलता। हम तो चाहते हैं, हमने बहुत त्याग किया था, हमने तो ऐसा 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 सब अपने त्याग के पूरी लिस्ट निकाल के बता देते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है इनके पास अपने त्याग की। बताओ। पूछा तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ऐसी स्थिति बनानी है।
जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। क्या मतलब हुआ? संकल्प में भी माया से हार ना हो, क्या मतलब हुआ? अगर स्वीकार कर लिया सब तो 8 में आएंगे नहीं, सब 108 में आएंगे नहीं। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मेरे से तो बहुत मुश्किल है। माना मन से हार गए, पुरुषार्थ छोड़ दिया, और जब तक तुमने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है तब तक तुम हारे हुए नहीं हो, तुम सदा ही जीते हुए हो। बाबा मिसाल देते हैं, साइकिल पे चढ़ने का मिसाल देते हैं। गिर जाता है लेकिन उठ के फिर चलने लगा, उसको गिरा हुआ कहेंगे? फिर गिर रहा है, फिर उठ के चलने लगा, उसको गिरा हुआ कहेंगे? अगर तुम्हारा पुरुषार्थ लगातार चल रहा है, कभी जहाँ कोई कर्म भोग है, कोई हिसाब किताब है, कैसा भी है, कम हो गया, उसकी चिंता बिल्कुल कभी ना करें। चार्ट कभी कम भी हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन चिंता किस बात की है? क्या बोला जाता है? किस बात की चिंता है? बंद ना हो। 4-6 दिन के लिए बंद हो गया, 1-2 महीने के लिए बंद हो गया, समझो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाबा क्या बोलता है? अगर 1-2 महीने तो देता है ना, ऑक्सीजन लगाते हैं 2-1 महीने तक तो, है ना। अगर 2 महीने तुम्हारा लेटर नहीं आया, हमारे यहाँ लेटर कौन से हैं? चार्ट हमारे लेटर हैं। ये तुम्हारा ओके की प्रोग्रेस होती है, चार्ट अमृत वेला और चार्ट जो तुम भेजते हो। अगर 2 महीने तुमने लेटर नहीं लिखा तो बाबा क्या कहता है? बच्चा मर गया है। यहाँ तो बेहद में चार्ट कम हो जाए बिल्कुल चिंता नहीं, आज जो कल बढ़ जाएगा। भगवान बैठा है, सहयोग करने के लिए ही आया है, लेकिन इतनी नीरसता ना आ जाए कि साइड में चार्ट भी रखने अपने बस का नहीं है, तो समझो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, तुमने तैयारी कर ली, अपनी अर्थी सजाने की तैयारी कर ली। ऐसा अनर्थ ना करें, भगवान आपके लिए आया है। और ये बार बार बोल रहे, बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कह सकते इसको, क्या कहें इसको? और अच्छा शब्द चुनो, ये बहुत बड़ा, बोलो बोलो कुछ अच्छा शब्द बोलो भाई। ये बहुत बड़ा भगवान की गिफ्ट। चलो और कुछ, ये बहुत बड़ा गिफ्ट वो तो बोल दिए एक बार। ये बहुत बड़ा, ये कोई अच्छा शब्द बोलो। हाँ ये अच्छा बोला, ये बहुत बड़ा उत्सव। ये सही बोला, शिव जयंती की बात भी तो हो रही है। बहुत बड़े पे बड़ा उत्सव है, हैं? सुबह कितनी खुशी होती है उत्सव मनाने में, हैं? कोई रोते रोते उत्सव मनाता है? किसी घर में मरगत हो जाते तो उत्सव ही और उत्सव ही नहीं मना पाते हैं। दिवाली पे कोई मर गया एक दिन पहले, अब बाप रे कोई बम पटाखे फोड़ेगा, हैं? सभी मरे हुए हो जाते हैं। बहुत बड़ा उत्सव है, सैकड़ों हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों के सामने इस उत्सव के इंतजार है कि उत्सव कहाँ कैसे, यही सोच सोच के मरे जा रहे हैं ब्राह्मण। ये उत्सव उनको कहीं नहीं दिख रहा। ब्रह्मा कुमारी तो चलो उनकी तो बात छोड़ो, अंधी है वो तो। एडवांस पार्टी में भी उत्सव कहीं दिख नहीं रहा कि उत्सव कहाँ है, किस रूप से है। उनको लगता है बाबा जी भी सब भविष्यवाणी झूठी होगी सीबीआई के झंझट से जाके गुप्त हो गए। और बाबा अपने मृत्यु के सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। जैसे हमारे यहाँ रिटायरमेंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम हर साल एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरे को पेंशन देते रहो। बाबा जी जो मुरली चला रहे हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट दे रहे, मैं भैया जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, ये सर्टिफिकेट है। तो अनिश्चय बुद्धि मत बन। मेरा आने का समय में आऊंगा, जीवित रहो। हा? कितना सुंदर रोज सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। उनके हिसाब से तो भाग गए बाबा जी, सब भविष्यवाणी झूठी होगी। कोई वेदंती नहीं आई, कोई अम्मा नहीं आई, कोई शिव जयंती नहीं हुई ना। तो ये हो गई घोर अज्ञान की रात्रि। तो अपने बच्चों को थामने के लिए रोज सर्टिफिकेट भेज देते हैं, नेट पे डाल देते हैं कि मैं जीवित हूँ। तो मैं तो उछल उछल के मुरली चला रहा मुरली कितनी मस्ती में चला रहे हैं, सोचो आप। हाँ, उनको दिख रहा है स्वर्ग आ गया है, मेरे बच्चे तैयार हो गए, ये मस्ती झलकती है। जिन बच्चों के लिए स्पेशली आप बोल रहे हैं, ये मस्ती कितनी झलकती है, देखो आप कितनी सुंदर लगती हैं।
और वही मुरली उनके कोई काम की नहीं है, खुद तो छुप के बैठ गए, आप कुछ भी बोलते रहो, इनका क्या कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होता। तो बाबा ने पूछा, पहले तो पूछा तीव्र पुरुषार्थी, फिर मन के हार की बात आई। तो समझ में आ गया मन से हार क्या होती है। सदा पुरुषार्थ में लगे हैं तो माना हम हारे नहीं। जब पुरुषार्थी मन से हार जाता है तो साइड में रख देता है, चार्ट वार्ट साइड में रखा, सब साइड ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, इसको कहेंगे हारना। लेकिन जब तक उसका अमृत वेला उसके पास है, कोई भी परिस्थिति हमारा लेट हो जाए, 3 बजे से हो जाए तो कोई चिंता नहीं। कभी हिसाब किताब होते हैं, अपने कर्म भोग होते हैं, मिस उसको बाबा मिस नहीं बोलता। कभी कर्म भोग होते हैं तो बाबा उसको मिस होना नहीं बोलता। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो अमृत वेले की पहली मेहनत है अमृत वेला। उसके आपकी दिनचर्या में 4 कम से कम 8 घंटे, वो भी भगवान मेहनत का फल भगवान देने के लिए आए हैं। तो जो संकल्प में भी माया से हार ना हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आवेंगे। कितना सुंदर बताया। शुद्ध संकल्पों में अपने को बिजी रखेंगे तो माया ऐसे उल्टे सुलटे फालतू के संकल्प नहीं लाएगी। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी। नहीं तो एक विष की बूंद क्या करती है, पूरा विष बना देती है। एक बूंद, तो हमारा तो एकदम फुल है मटका, गुंजाइश ही नहीं है। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। तरीके तो बहुत दिए हुए हैं बाबा ने, लेकिन पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो। एक तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वतः छूट जाता है। एक तरफ बिजी रखेंगे, इधर बिजी रखेंगे तो माया की तरफ से छूटता जाएगा, उस तरफ बिजी हो गए तो इधर से छूटता जाएगा। इसलिए अब नुकसान करने का समय नहीं। इसलिए कहा अव्यक्त होने इशारा दिया 18 के लिए अंतिम समय समाप्त। इसलिए हमारे उसी अव्यक्तवाणी को और अच्छे से रिसर्च करो। जो अभी आने वाली जो नई है उसके लिए सब रूपरेखा नई होगी, पुरानी ढर्रा चलेगा। सब नई रूपरेखा, नई प्लानिंग, सब कुछ नया होगा। हाँ, और ये सब जो भी मिल रहा है ताजा ताजा मान में, ताजा ताजा हलवा। मुंह तो नहीं जल रहा है माता जी, मुंह जला ऐसा था, ताजा ताजा हलवा, रिस्ट पुष्ट होने के लिए एकदम ताजा ताजा हलवा है ये। और 3 दिन हम 3-4 दिन शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, है? तो जरूर भगवान ने क्या देखा, हमारी सात्विक अवस्था देखी है, हमको चांस दिया ताकि शिव जयंती में भगवान जब आए तो इनको क्या देके जाएं, क्या देके जाएं, क्या देके जाएं, वरदान देके जाएं। जो इनको असंभव लग रहा है वो इनको संभव लगे, दूसरों को भी रास्ता दिखाने के ये निमित्त बन जाए। वैसे बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे रखा है या भाइयों को आगे रखा है। कन्या कितनी भी कमजोर पड़ जाए तो भी बाप सर पे बिठाता है। बाबा बोलते बहुत थकी हुई है, बहुत सहन किया है, इतनी भी कमजोर पड़ जाए तो भी बाप उठाता है और कहाँ रखता है, सर पे रखता है। इसलिए इतना अगर स्वयं का स्वयमान हो कि हमारे में कितनी भी कमजोरी आ जाए तो भी किसका हाथ पकड़ा है, वो तो निभाएगा जरूर। कितनी भी कमजोरी आ जाए उसका हाथ ना छूटे, वो निभाएगा जरूर। कैसे निभाया उसने, कौन सा यादगार है? कौन सा यादगार है निभाने का? भक्ति मार्ग में माताओं को कैसे निभाया बाप ने? पाँव दबाए और पाँव दबाए और बैठ जाए हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान। कैसे निभाए?
हाँ, द्रौपदी की लाश बचाई है, हैं? द्रौपदी को लूटने दिया। हाँ, उसकी कहेंगे कि शिवरात्रि हुई द्रौपदी की, शिव जयंती हुई, शिवरात्रि हुई उसकी, शिव जयंती हुई, जय जयकार हुई। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम्हारी जय जयकार होने वाली है या शिवरात्रि में जाने वाले हैं। इतना स्वयं स्वयं काफी होना चाहिए। तो भूख लगी होगी सबको, है ना? अरे डंडे वंडे अच्छे लगते हैं। ठीक है, अभी से टिक कर लेते हैं। ओम शांति।